Assalamualaikum dear student of class 7th, I am सर सुलेमान। ये आपकी 7th क्लास की इस्लामियत की बुक है और मैं आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगा। इसी बुक का पेज नंबर 13 ओपन करें। इसमें ऊपर लिखा हुआ है रिसालत की ज़रूरत और अहमियत। रिसालत का लफ्ज़ रसूल और अरसाल से निकला है, जिसके मानी है भेजना। इससे मुराद पैगम्बरी है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और उसके बाद अपनी नबूवत भी अता फरमाई, और इसी तरह जो ना बनी नौ इंसान आगे तक बढ़ती चली गई। तो आज तक जितने भी अम्बिया आए वो एक बस्ती एक गाँव के आते रहे और अपने सहीफ़े साथ लेकर आए और उसके अंदर रद्द-बदल और तब्दीली होती रही। तो आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह का यह पैगाम उन्होंने दुनिया तक पहुँचाया और अपनी तालीम को जारी और सारी रखा। इंसान अपने तौर पर ख़ुद ही बज़ाते ख़ुद इंसान नहीं तख्लीक हुआ, ये अल्लाह की मर्ज़ी से तख्लीक हुआ है। फ़रिश्ते खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं तख्लीक हुए, इसको तख्लीक करने वाला एक खालिक है, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है। अल्लाह ताला ने सूरत अनाम में ज़िक्र फरमाया है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ वो अपनी रिसालत का मनसब बनाए, यानी कि कोई भी नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकता, अल्लाह ताला उनका इंतखाब करती हैं। सूरत शूरा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बंदों में से अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे हिदायत अता फरमाते हैं। ये नबूवत और रिसालत और पैगम्बरी ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जो अल्लाह ताला अपने बंदों में से इंतखाब करके लोगों की रहनुमाई के लिए भेजते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर रिसालत की ज़रूरत और अहमियत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया और इंसान को मालूम नहीं है कि वो दुनिया में क्यों आया है और उसका खालिक कौन है, उसका मालिक कौन है, उसको किसने बनाया है। ये शऊर पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को भेजा। उनकी ज़रूरत पेश आई क्योंकि वो इनको बताए और इस बात की तालीम दे कि हमारा कोई खालिक है, मालिक है, फिर उसके भी हकूक़ हमारे ऊपर हैं, उसके फ़राइज़ हैं कि हम उसकी इबादत करें। तो अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया है, लिहाजा वो मेरी बंदगी करे। वामुर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, तो अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि वो नेकी करे, नेकी का हुक्म भी दे, बुरे कामों से रुके और दूसरों को भी रोके। ये इंसान की तख्लीक का मकसद है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इसी तालीम के लिए अपने पैगम्बर रसूल 1,24,000 भेजे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक इसी तरह नबी चलते रहे। आखिर में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, जो अल्लाह ताला ने मक्का की सरज़मीन पर उनकी विलादत फरमाई, जिनके आने से दुनिया रोशन हो गई, जहालत का दौर ख़त्म हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक लोगों को दरमियान में रहे। जब 40 साल के हुए तो गार हिरा के अंदर आप अल्लाह की इबादत के लिए जाया करते थे और वहाँ पर अल्लाह की दिन रात इबादत करते। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब का नाम लेकर पढ़। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के बाद ये पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल के ज़रिए अपना इल्म उनमें उतार दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए। इसी तरह नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इरशाद फरमाया वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, तुम सब के सब कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो तुम कामयाब हो जाओगे। क्योंकि अल्लाह की तौहीद, क्योंकि हमारा वो खालिक व मालिक है, उसकी ही हम मखलूक है और उसकी इबादत में हमारी ही निजात है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को चंद मोअज़िज़ात अता किए। वैसे आपकी पूरी ज़िंदगी मोअज़िज़ात से भरी हुई है, लेकिन उसकी चंद खूबियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और आपके सिलेबस में हैं, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1 पर आलमगीरियत। तो आलमगीरियत जो होता है ये पूरी दुनिया के लिए होता है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है किसी इलाके, किसी शहर के लिए नहीं है, किसी मुल्क के लिए नहीं है, पूरी दुनिया और आलम के लिए है। नंबर 2 पर है दायमी तालीमात। ये कोई आर्जी तालीम नहीं है, वक्ती तौर पर तालीम नहीं है। कुरान की तालीम ये वक्त के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। इनके बाद कोई नबी नहीं है और हमेशा के लिए यही तालीम यानी कुरान और सुन्नत रहेगी।
नंबर 3 पर जामियात यानी कि मुकम्मल है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन ऐ मोहम्मद मैंने अपनी तमाम नेमतें पूरी कर ली हैं और आपका दीन बतौर ख़ास इस्लाम मैंने कबूल कर लिया है, यानी कि ये दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, इसके अंदर जामियात है, कोई कमी बेशी नहीं है। तो लिहाजा ये कुरान हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ख़त्म नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 पैगम्बर के बाद अब ये आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबूवत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, ये आखिरी नबी और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ने खुद इकरार फरमा दिया और वाज़ेह कर दिया ये आखिरी नबी आखिरी रसूल, इनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं रसूल नबियों में से आखिरी नबी और रसूल हूँ, मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। मुझ पर दीन मुकम्मल हो चुका है, क़यामत तक मेरा कलमा जारी और सारी रहेगा, अल्लाह की तौहीद यही चलती रहेगी। और अल्लाह ने जो कुरान नाज़िल फरमाया वो रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में इरशाद फरमाया था कि आए लोगों, मैं दुनिया में तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और मेरी सुन्नत, यानी कि क़यामत तक यही तुम्हारे काम आएगी, इसको नहीं छोड़ना। अगर इनको छोड़ देंगे तो दुनिया में भटक जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आखिर इस चैप्टर के आखिर में कुछ अम्बिया हैं उनका ज़िक्र है। और पहले अम्बिया अपने जब कलमा पढ़ते थे तो शुरू में कलमा के वैसे 2 हिस्से होती हैं, पहला तौहीद का, दूसरा रिसालत का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ाते थे अपनी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह। अब हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नबी का कलमा भी है और उनके अलकाब भी हैं। तो ये मैंने चैप्टर आपको डियर स्टूडेंट्स बड़ी तफसील के साथ बता दिया है। अब हम इसकी वर्कशीट लेंगे और इसके जो है ना क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको लॉन्ग दिया है शीट के अंदर, उनको मैं थोड़ा सा आपको वजाहत के साथ बता दूंगा कि इसको किस तरह अपनी कॉपी में आपने लिखना है। अब आपने शीट सामने रखेंगे और अपने रजिस्टर पर इसको उतारेंगे, नए पेज पर ऊपर लिख देंगे तफसीली क्वेश्चन आंसर। उस तफसीली क्वेश्चन आंसर के नीचे सवाल नंबर 1 लिखेंगे और वो आपकी शीट में दिया हुआ है। ये आपके सेकंड असाइनमेंट शीट है। पहले एक शीट दी थी और आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और अच्छे तरीके से कर भी लिया था। अब ये शीट नंबर 2 है, असाइनमेंट नंबर 2 तफसीली सवालात वाले हैं। इसका सवाल नंबर 1 है कुरान की रोशनी में रिसालत का मफ़हूम वाज़ेह करें। तो इसका जवाब इसी किताब का सफ़ा नंबर 13 है और उसका आखिरी पैराग्राफ है। आखिरी पैराग्राफ किताब का सफ़ा नंबर 13, उसका आखिरी पैराग्राफ शुरू हो रहा है कि और इस तरह हमने डैश 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 वही नाजिल फरमाता है। यहाँ तक पूरा पैराग्राफ इस सवाल का जवाब आपने लिखना है। इसके बाद ये पेज आप छोड़ देंगे, दूसरे पेज पर सवाल नंबर 2 उतारेंगे। रिसालत की ज़रूरत और अहमियत पर नोट लिखिए। तो रिसालत और उसकी ज़रूरत और अहमियत का जवाब लिखने के लिए किताब का सफ़ा नंबर 14 निकालेंगे और सफ़ा नंबर 14 का ये पेज नंबर अपना 14 निकालने के बाद पहला पैराग्राफ है इसका, ये आप लिखेंगे। पहला पैराग्राफ के अंदर शुरू में लफ्ज़ लिखा हुआ है कि हर मुसलमान जानता है, यहाँ से आपने शुरू करना है। इसी तरह लिखते लिखते आखिरी इसके अल्फाज हैं मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, यहाँ तक आपने सवाल नंबर 2 का जवाब लिखना है।
پھر یہ آپ نے رجسٹر کا پیج چھوڑ دینا ہے، نئے پیج پر سوال نمبر 3 لکھنا ہے۔ رسالت محمدی کی نمایاں خوبیاں بیان کریں، اور اس کی 4 خوبیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کا جواب کے لیے کتاب کا صفحہ نمبر 15 ہے، دوسرا پیراگراف ہے، اس کے اندر 4 نمایاں خوبیاں موجود ہیں۔ نمبر 1 پر میں نے آپ کو بتایا تھا عالم گیریت ہے، نمبر 2 پر دائمی تعلیمات ہیں، نمبر 3 پر جامعات ہے، نمبر 4 پر ختم نبوت ہیں۔ اور یہ 4 نمایاں خوبیاں آپ اپنی بک کے پیج نمبر 15 میں سے ہی اتارنی ہے، ہیڈنگ بھی دینی ہے، ان کے آگے جو آنسر لکھا ہوا ہے وہ بھی 2 لائن 3 لائن جو لکھی ہوئی ہیں ہیڈنگ کے ساتھ وہ آپ نے اتارنی ہے۔ اس کے بعد پھر نئے پیج پر آپ نے سوال نمبر 4 لکھنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے نام کے سامنے ان کے القاب لکھیں۔ یہ میں نے کالم میں انبیاء کے نام بھی لکھ دیے اور ان کے القاب بھی لکھ دیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کی قوم پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ ان کا لقب ہے۔ تو القاب کے اندر آدم علیہ السلام کے آگے لکھیں گے صفی اللہ، نوح علیہ السلام کے آگے لکھیں گے لقب کے اندر نجی اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے سامنے القاب میں لکھیں گے خلیل اللہ، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کے آگے القاب میں لکھیں گے ذبیح اللہ، یہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور حضرت محمد کا لکھیں گے محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سوال نمبر 4 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ اس پیج کو پھر ٹرن کریں گے تو اگلے پیج پر سوال نمبر آپ 5 اتاریں گے، اور اس میں لکھا ہوا ہوگا صفحہ نمبر آپ کے 16 پر خالی جگہ پور کریں۔ یہ خالی جگہ پور کرنے کے لیے آپ کے بک کے اندر پوری اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو بلینکس میں لفظ آئیں گے وہ میں نے بتا دیے اور لکھ دیے ہیں۔ یہ والے لفظ آپ نے پہلے میں لکھنا ہے رسول، دوسرے میں لکھنا ہے پیغمبری، تیسرے میں لکھنا ہے بالاتر، نمبر 4 جملے میں لکھنا ہے آزمائش، نمبر 5 میں لکھنا ہے ادھورا پن۔ یہ خالی جگہ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ پیج چھوڑ دینا ہے، اگلے پیج پر لکھنا ہے جملوں کے سامنے لفظ صحیح یا غلط لکھیے۔ یہ آپ کی بک میں ایکسرسائز میں نہیں ہے لیکن بک میں ضرور ہے، لیکن میں نے وہیں سے جملے بنا دیے ہیں اور جملہ میں نے آپ کی اس شیٹ پہ بھی لکھ دیا ہے۔ تو یہاں سے آپ جملہ اتاریں گے اور اس کے آگے صحیح یا غلط لکھنا ہے۔ عربی زبان میں رسول اور ارسال کے معنی ہیں بھیجنا، تو یہ ہے صحیح۔ نمبر 2 پر ہے کہ رسالت کے معنی اللہ کی طرف سے، عقیدہ رسالت کے معنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ غلط ہے کیونکہ ایک پر نہیں سب پر ایمان رکھنا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے نبی کہلاتے ہیں، یہ جواب صحیح ہے، بالکل جملہ صحیح ہے۔ نمبر 4 پر ہے، یعنی کہ یہ لاسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 2,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، تو یہ غلط ہے، 2 لاکھ نہیں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہو، چیپٹر بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ شیٹ کو کس طرح آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، ویسے شیٹ پہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔